बिहारी रीति काल की रीति सिद्धधारा के प्रमुख और एकमात्र कवि हैं, जिनकी एकमात्र रचना बिहारी सत्सई के रूप में हम देखते हैं। उनके विषय में कहा जाता है कि बिहारी की कल्पना शक्ति और भाषा की समाज शक्ति का अद्भुत मिश्रण उनकी बिहारी सत्सई के अंतर्गत मिलता है और इसीलिए उनके लिए जो पद कहा जाता है, सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इस तरह से छोटे से दोहे में कम से कम शब्दों में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बात को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है और इसीलिए जो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है कि कल्पना की समाज शक्ति का किस तरह उन्होंने प्रयोग किया है, और इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि भाषा की समाज शक्ति उनके अंतर्गत किस तरह से समाहित हुई है। उन्होंने अपने पद में किस तरह से भाषा की समाज शक्ति का प्रयोग किया है। बिहारी क्योंकि दरबारी कवि थे तो उन्होंने कम से कम शब्दों में अपनी बात को प्रस्तुत किया है, अपने पांडित्य को प्रस्तुत किया है और इस तरह से अपने समय के कवियों को भी पछाड़ दिया है। एक उदाहरण हम देखते हैं उनका, जिसमें उन्होंने सौंदर्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है और सौंदर्य को परिभाषित करते हुए उन्होंने नायिका के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन भी साथ में कर दिया है और इस तरह उन्होंने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। देखते हैं हम उदाहरण। लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरब गरूर, भये न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। वो कहते हैं कि नायिका इतनी ज़्यादा सुंदर है और दूसरी ओर वो सौंदर्य को परिभाषित कर रहे हैं कि सौंदर्य क्या है। जब ये बात उठती है तो बात आती है जो नित्य परिवर्तनशील है, जो पल पल परिवर्तनशील है, क्षण क्षण परिवर्तनशील है, वही वास्तव में सौंदर्य है। जो प्रतिपल नवीनता को धारण करता है वह सौंदर्य होता है। इसीलिए उन्होंने यह नायिका के सौंदर्य के माध्यम से उस बात को अभिव्यक्ति देते हुए कहा है, लिखन बैठी जाकी सभी, जिसकी छवि को सभी लोग लिखने के लिए बैठे, गही गही गरब गरूर, किस तरह से बहुत गर्व में भर भर कर बैठे कि हम बहुत बड़े चित्रकार हैं। भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर, परंतु ऐसा श्रेष्ठ चित्रकार कोई भी नहीं हुआ संसार में जो उसके रूप का पूर्ण रूप से वर्णन कर सके। अब बात उठती ऐसा क्या है उसमें कि उसका पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। तो यहाँ व्यंजना के माध्यम से कवि यही तो कहना चाहते हैं कि उस नायिका का सौंदर्य प्रतिपल नवीनता को धारण करता है, प्रतिपल बदल जाता है। चित्रकार उसकी छवि को देखता है, रेखाएं उकेरता है और पुनः देखता है तो चित्र बदला हुआ नजर आता है और वह उसका चित्र बना ही नहीं पाता है। यही है सौंदर्य को परिभाषित करने की उनकी विशेषता, यही है सौंदर्य की परिभाषा। इस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा है, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। और हम एक प्रसंग देखते हैं। द्रग उर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन ये दई दई है रीत। बहुत बड़ा एक प्रसंग है कि जब हम वैसे तो हमारे जो प्रातः काल का प्रारंभ है वह राधे राधे से करते हैं और जब बात आती है कि राधा कौन थी तो हम कहते हैं श्री कृष्ण की प्रिया थी, पत्नी नहीं थी। पर यदि संसार में किसी का किसी से लगाव भी हो जाता है तो समाज उसे हे दृष्टि से देखता है। ये जो दो मुही बात है वह दो मुही बात क्यों है? बिहारी भी इसी बात को अभिव्यक्ति देते हैं और कहना चाहते हैं कि जो चतुर समझदार व्यक्ति है वह इस तरह के प्रेम को कभी भी बुरा नहीं समझते और उसी बात को वो यहाँ पर अभिव्यक्त करते हैं और कहते हैं द्रग जब उलझते अर्थात किसी का किसी से प्रेम भाव होता है, जागृत होता है, टूटत कुटुंब, तो जो उनके कुटुंब परिवार है वे टूट जाते हैं, उनमें झगड़ा हो जाता है कि इस तरह से बच्चों में
प्रेम भाव कैसे हो सकता है, क्योंकि उनका जो अहम भाव है कि संबंध हम करेंगे वह वहाँ समाप्त हो जाता है। जुरत चतुर चित्त प्रीत, परंतु जो चतुर चित्त है, समझदार व्यक्ति है, उनके हृदय में प्रेम जुड़ जाता है, वह उसका विरोध नहीं करते। परति गाठ दुर्जन ही है, और ऐसे में जो दुर्जन व्यक्ति है, बुरे व्यक्ति हैं, उनके हृदय में गिठान पड़ जाती है, दुर्भावनाएं और बढ़ जाती है। दई दई ये रीति, और हे दैया, यह इसकी नई नई ही रीति है। अर्थात उलझते तो नेत्र, टूटते कुटुंब है, जबकि सामान्यतः उलझती वही वस्तु है, और जो वस्तु उलझती है वही टूटती भी है। मतलब जो उलझती है वही टूटती भी है, परंतु यहाँ उलझ कुछ और रहा है, टूट और रहा है, और टूटने के बाद जुड़ती भी वही चीज़ है जो टूटती, परंतु जुड़ता यहाँ कुछ और है, और गांठ कहीं और पड़ती है। इस तरह की बात को कम से कम शब्दों में कवि ने किस सुंदरता से अभिव्यक्ति दी है। एक दोहा और हम यहाँ देख सकते हैं। कहत नटत रेजत खिलत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही शोभात। नायिका और नायक एक ही भवन में गुरुजनों के बीच में स्थित हैं, और वह नेत्रों के माध्यम से ही किस तरह वार्तालाप कर लेते हैं, इस बात को बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पर अभिव्यक्ति दी है। कहत, नायक कुछ कहता है, आंखों ही आंखों के माध्यम से दूर खड़ी हुई नायिका उसके बात को समझकर नटत मना कर देती, और उसके मना करने का तरीका इतना सुंदर होता है कि उसी पर रीझ जाता है नायक। कहत नटत रीजत खीजत, इस पर खी जाती है नायिका को कि देखो मना करने पर भी किस तरह से तो उसे बनावटी गुस्सा वह करती है। मिलत खिलत लज्जा, दोनों के नेत्र पुनः मिलते हैं, खिल जाते हैं, प्रसन्नता से भर जाते हैं, और वह ये सोच कर ही लज्जित हो जाते हैं कि भरे भवन में करते, भरे हुए भवन में जहाँ सारे गुरुजन विद्यमान है, वहाँ पर भी उन्होंने नेत्रों के माध्यम से ही एक दूसरे से वार्तालाप कर लिया है। यह है इतने बड़े प्रसंग को कम से कम शब्दों में भर देने की बिहारी की समाज शक्ति। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोनी हंसे देन कहीं नटी जाए। यह दोहा भी इनका इसी प्रकार का है। इस तरह से बहुत सारे दोहे हैं जो इनके लिए जा सकते हैं। इनकी लोकप्रियता को उसमें देखा जा सकता है, जिसमें उनकी समाज शक्ति प्रमुख रूप से अभिव्यक्त हुई है। वस्तुतः देखा जाए तो बिहारी सतसई हिंदी साहित्य की उन रचनाओं में शामिल है जो मुक्तक काव्य के गुणों को अपने अंदर पूर्ण रूपेण समाहित किए हुए हैं। आप वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक भी